Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड और सेकंड चैप्टर के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो और सभी बच्चों को वो वीडियोस देखने हैं बेटा, है ना। तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज अपन नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो बेटा आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने पास अपन कवर करते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर सेकंड। सभी बच्चे अपने साथ कॉपी, पेन और बुक निकाल लीजिए क्योंकि महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 2.6 किसका बेटा, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन चल रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। 9 पिकोफेरड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, है ना। कितने पिकोफेरड, 9 पिकोफेरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, संयोजन की कुल धारिता क्या है। तो सबको पता है अपन को धारिता कितनी दे रखी है बेटा, 9 पिकोफेरड यानी कि 9 गुणा 10 की घात माइनस 12 फेरड, ये अपन को दिया हुआ है। अब अपन को पहला क्या ज्ञात करना है, संधारित्र की कुल धारिता। तो बताओ संधारित्र की क्या निकालेंगे बेटा अपन, संधारित्र की कुल धारिता। संधारित्र की कुल धारिता कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम के लिए पता है 3 संधारित्र की बात कर रहा है तो 1/CS, S का मतलब सीरीज और C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 1/C1 का मान कितना 9, C2 का मान भी 9, C3 का मान भी 9। भाई 9 पिकोफेरड के 3 संधारित्र है और तीनों की वैल्यू सेम है ना। तो पिकोफेरड अपन बाद में लिख लेंगे, यहां एलसीएम में लिखने की जरूरत नहीं है। लघुत्तम कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3/9। अपन को CS की वैल्यू निकालनी है, इसको उल्टा करना मत भूलना। तो CS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/3 यानी कि 3 पिकोफेरड। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अपने पास कुल धारिता कितनी आएगी, 3 पिकोफेरड। राइट आंसर है अपना, मैच कर सकते हो। बी वाला पॉइंट क्या पूछ रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पर विभवांतर क्या होगा, है ना। अब आपको पता है कि अपने पास प्रत्येक पर विभवांतर निकालना है। तो किसका बोल रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से, मतलब वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा आपको, वोल्टेज दे रखा है आपको कितना बताओ, 120 वोल्ट दे रखा है। अब अपने पास वोल्टेज कितना दे रखा है 120 वोल्ट और क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कैसे निकालेंगे। क्या होता है बेटा, विभवांतर कैसे निकालोगे जल्दी बताओ फटाफट से। फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू C/V। Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो बताओ कैसे निकालोगे, प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। हाँ बेटा, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो अपने पास टोटल वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, 3 संधारित्र है और आपको पता है कि जब 3 संधारित्र है तो तीनों संधारित्रों पे C1, C2, C3 तीनों पे वोल्टेज अलग होगा ना, V1, V2, V3 यानी कि 120 वोल्ट समान मात्रा पे तीनों पे बटेगा कि नहीं बटेगा ना। तो 120 वोल्ट 3 संधारित्रों पे बटेगा तो अपने पास वोल्टेज कितना आएगा बेटा, बी वाला पॉइंट निकाल रहे हैं भाई। टोटल कितना है वो बोल रहा है 120 वोल्ट की सप्लाई से अगर आप जोड़ दो तो 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, 3 संधारित्र अलग अलग, तो प्रत्येक पर कितना कितना वोल्टेज चला जाएगा 40 वोल्ट। कितना वोल्टेज आएगा बेटा 40 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.6 कंप्लीट हो चुका है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लीजिए।
हाँ बेटा, तो अगला क्वेश्चन है अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन। देखो ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 2.7 एनसीईआरटी, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7वां भी इजी है, इसको करते हैं। 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड धारिता के कितने संधारित्र है? 3। कितने कितने हैं? एक की है 2 पिकोफेरेड, एक की धारिता कितनी? 3 पिकोफेरेड, और एक की कितनी है? 4 पिकोफेरेड। ये 3 संधारित्र अपन को दिए हुए हैं। सबसे पहले निकालनी है संधारित्र की कुल धारिता। कैसे निकालोगे? अच्छा, तीनों कौन से क्रम में जड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो देखो श्रेणी क्रम में तो 1/C1, 1/C2, 1/C3 लघुत्तम लेना पड़ता है। समांतर क्रम में निकालने का सूत्र क्या होता है? Cp बराबर 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 4, यानी कि कितना पिकोफेरेड? 9 पिकोफेरेड आपकी क्या आएगी? कुल धारिता आएगी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे। कितनी वोल्ट की बैटरी से बेटा? यदि संयोजन को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है? 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो अपने पास क्या होगा? 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर अपन आवेश निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो अपने पास आवेश कैसे निकलेगा? Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर, बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला? C2V, Q3 बराबर क्या बनेगा? C3V। तो अलग अलग आवेश निकाल सकते हैं वैल्यू रख के। C1 का मान कितना? सभी बच्चों ने पढ़ा C1। देखो C1 का मान कितना? इधर देखो 2 पिकोफेरेड, तो 2 पिकोफेरेड का मतलब 10 की घात -12। वोल्टेज का मान कितना? 100। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 गुणा 10 की घात -12। अब यहाँ पे आवेश की इकाई क्या आ जाएगी? कूलम। ऐसे C2 का मान 3 पिकोफेरेड, तो 3 गुणा 10 की घात -12। देखो C2 कितना है? 3 पिकोफेरेड। अच्छा, वोल्टेज का मान तो 100 है, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 गुणा 10 की घात -12 कूलम हो जाएगा। ऐसे Q3 बराबर क्या होगा बेटा? C3V। C3V का मतलब C3 कितना है? 4 पिकोफेरेड। कितना हो जाएगा बताओ? 4 पिकोफेरेड, 4 गुणा 10 की घात -12 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 गुणा 10 की घात -12 कूलम। तो ये तीनों आवेश अपने पास निकल चुके हैं, और एक वाला ए वाला जो है कुल धारिता वो भी आ चुका है बेटा, ठीक है। चलो इसी में अपन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किसका? एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 2.8 एनसीईआरटी का करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? ए अपन को गिवन है कितना? 6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या बोल रहा है? इनके बीच की दूरी कितनी है? 3 mm। mm का मतलब मिलीमीटर, और मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 10 की घात -3 मीटर। और क्या बोल रहा है? संधारित्र की धारिता निकालो। बिल्कुल निकाल देंगे, है ना। तो सबसे पहले तो वोल्टेज भी गिवन है। वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। तो पहले तो बोल रहा है संधारित्र की धारिता निकालो, यानी कि फर्स्ट अपन को क्या निकालना है बेटा? धारिता। और मैंने आपको बताया था 2 समांतर प्लेटों के मध्य जब अपने पास क्षेत्रफल और दूरी गिवन होती है तो फिक्स है उसका एक फॉर्मूला, C बराबर ε0A/d। ε0 का मान कितना? 8.85 गुणा 10 की घात -12। ए का मान कितना? 6 गुणा 10 की घात -3 बटे दूरी कितनी है? 3 गुणा 10 की घात -3। अब देखो बेटा सिंपल सा है, 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कट गया, 3 से 2 बार कट गया, है ना। अब अपने पास क्या है? 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.70 आएगा। 1770, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो धारिता कितनी आ जाएगी? C बराबर 17.70 गुणा 10 की घात -12 फेरेड। देखो अपना ए वाला पॉइंट आ रहा है क्या? आंसर मैच करते हैं, बिल्कुल सही है। 17.70 गुणा 10 की घात -12 फेरेड। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है?
आवेश निकालने के लिए बोल रहा है। अब बोल रहा है यदि 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, तो 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा बेटा? आवेश निकालने, कैसे निकालेंगे? सिंपल सिंपल फॉर्मूला। आवेश का सूत्र क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू C का मान अभी अभी निकाला कितना? 17.70 गुणा 10 की घात -12। वोल्टेज का मान कितना बेटा? 100। तो अपने पास कितना हो जाएगा? 17.7। 12 में से 2 जीरो इधर में लेस हो जाएगी तो 10 की घात -10 कूलम। तो आवेश कितना होगा? 17.70 गुणा 10 की घात -10 कूलम। तो आज अपने देखो ये वाले जो क्वेश्चन है 7वां वाला और 8वां वाला, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए सभी बच्चे। हाँ भाई, सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 2.9 एनसीईआरटी का 2.9 वाला क्वेश्चन। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। वो बोल रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो या तो डायरेक्ट घुमा के देगा या फिर पहले वाले क्वेश्चन से लिंक करके देगा। तो क्या बोल रहा है कि अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट रख दी जाए जिसका परावैद्युतांक कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6। लेकिन वो क्या बोल रहा है? अभ्यास 2.8। तो याद करो कल अपन ने 2.8 कर लिया था, है ना? यानी कि अपन ने 2.8 वाला क्वेश्चन कर लिया था ना। तो इसके बाद 2.8 वाले क्वेश्चन में अपने पास धारिता कितनी आई थी? देखो क्वेश्चन नंबर 2.8 में अपने पास धारिता कितनी आई थी बेटा? धारिता आई थी बताओ 18 पिको फेरड, यानी कि 18 गुणा 10 की घात -12 फेरड। ठीक है। और आवेश कितना आया था? चेक करो एक बार। आवेश आया था अपने पास 1.8 गुणा 10 की घात -9 कूलम। आया था कि नहीं आया था? ये आवेश का मान आया था और ये अपने पास धारिता आई थी। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में लॉजिक घुमा दिया उसने। देखो लॉजिक नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि विभव संवरण जुड़ा ही रहे तो क्या होगा? विभव संवरण का मतलब क्या है? यहाँ पे विभव संवरण का मतलब होता है वोल्टेज से। अगर 100 वोल्ट आपका जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? देखो 100 वोल्टेज जुड़ा रहेगा तो मैं बताता हूं परावैद्युतांक मतलब 6 परावैद्युतांक वो रखना चाहता है ना? 3 mm मोटी अभ्रक की पट्टी का रखना चाहता है। कितने परावैद्युतांक वाली? 6 परावैद्युतांक वाली। तो K का मान 6 हो गया। वोल्टेज कितना है 2.8 वाले क्वेश्चन में? 100 वोल्ट। तो सबसे पहले तो अपन को माध्यम की धारिता निकालनी पड़ेगी। तो माध्यम की धारिता निर्वात का कितना गुना होती है? बताओ। K गुना होती है। तो क्या हो जाएगा? Cm बराबर C नोट कितना? 18 पिको फेरड 10 की घात -12 इंटू K का मान कितना? 6। 18 चिकी 108। तो कितना आ गया बेटा? 108 पिको फेरड। तो भैया धारिता तो निकल गई। लेकिन वो क्या बोल रहा है? वो अपने पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि विभव जब जुड़ा रहेगा, समझो विभव जब जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में अपने पास इधर देखो सभी बच्चे, विभव जब जुड़ा रहेगा, विभव जब जुड़ा रहेगा तो इसका मतलब धारिता परिवर्तित होके कितनी हो जाएगी? 108 पिको फेरड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 108 पिको फेरड हो जाएगी। तो चलो अब इस कंडीशन में आवेश कितना रहेगा? आवेश की अगर अपन बात करें तो चलो आवेश निकालो। आवेश कितना रहेगा इस कंडीशन में? Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो Q इज इक्वल टू, अब C का मान कितना? 108 पिको फेरड मतलब 10 की घात -12। V का मान कितना? 100। यानी कि अब कितना आ जाएगा बताओ? अब अपने पास आ जाएगा 108 गुणा 10 की घात -10। तो 108 गुणा 10 की घात -10 कूलम ये आवेश अपने पास आ जाएगा। ठीक है। तो देखो धारिता बदली तो आवेश बदला कि नहीं बदला? जबकि पहले 2.8 वाले क्वेश्चन में आवेश इतना था। आवेश कितना था? इतना था। अब धारिता बदल गई, आवेश बदल गया। अब सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है संवरण को हटा लिया जाए तो
अगर वोल्टेज की सप्लाई को हम हटा ले तो अब मेरी बात सुनो, आवेश की मात्रा समान बनी रहेगी, आवेश की मात्रा समान बनी रहेगी। इसका मतलब जो आवेश आपका ये था 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम, वही आवेश सेम बना रहेगा। वोल्टेज हटा लेने पर बेटा कैपेसिटर तो चार्ज हो गया ना भाई, तुमने संधारित्र को बैटरी से जोड़ा, आवेश मिल गया। संधारित्र क्या है? आवेश को इकट्ठा करने वाली युक्ति, आवेश स्टोर करने वाली युक्ति। तो उसने चार्ज को स्टोर कर लिया तो आवेश की मात्रा क्या रहेगी? समान बनी रहेगी। लेकिन उस कंडीशन में उसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा। कितना? पहले वोल्टेज कितना था? 100 वोल्टेज था। अब कितना परावैद्युतांक लिख रखा है तुमने? जल्दी बताओ कितना लगा रखा है? 6 लगा रखा है ना। तो अब मेरी बात सुनो, यहां पर अपने पास वोल्टेज कितना है? इधर देखो, अपने पास वोल्टेज था पहले मान लो V नॉट, तो V नॉट का 6 गुना कम हो जाएगा। तो अब जो वोल्टेज आएगा भाई, आवेश तो समान बना रहेगा, लेकिन अब जो वोल्टेज आएगा वो प्रारंभिक वोल्टेज का 1/6 गुना घट जाएगा। तो पहले वोल्टेज 6 वो 100 था, अब अपन इसमें 6 का भाग देंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी डिस्टर्ब होगी, है ना। तो 100 में 6 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 50/3। तो 50/3 वोल्ट अपना इसका आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं अपन। अपना आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। 50/3 को 16.6 लिख सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, वो यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 2.9 के अंदर अगर आप 6 परावैद्युतांक वाली पट्टिका रख दो, लेकिन वो 3 mm मोटी होनी चाहिए, है ना, उतनी मोटाई की होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में धारिता इतनी बढ़ जाएगी, धारिता इतनी बढ़ जाएगी, आवेश इतना बढ़ जाएगा। आवेश इतना बढ़ जाएगा तो पर डिस्चार्ज करने पर, यानी कि उसको हटाने पर आवेश सेम बना रहेगा, बट वोल्टेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2.9। हाँ बेटा, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2.9 कंप्लीट हो चुका है। आ जाओ भाई 2.10 की तरफ। क्वेश्चन 2.10 बिल्कुल हलवा। 2.10 वाला क्वेश्चन क्या है? हलवा। तो अपने पास 2.10 वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र है जो 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वोल्टेज दे रखा है, धारिता दे रखी है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो स्थिर यानी कि संधारित्र के अंदर, संधारित्र में अपन को क्या निकालनी है? संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा। अब संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी होती है? इसका फॉर्मूला सबको पता है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा, C कितना दे रखा है आपको? 12 पिको फेरड, मतलब 12 गुना 10 की घात माइनस 12 फेरड। वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा? 50 वोल्ट। दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो U बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। C का मान 12 गुना 10 की घात माइनस 12। अच्छा, V का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 55 25 2500 होगा कि नहीं होगा? चलो अब इसको काट दे अपन, 2 से कट गया 6 बार। ठीक है, अच्छा 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 150। तो 150 गुना 10 की घात कितना बचेगा? -12, और इधर 2 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 150 गुना 10 की घात माइनस 10 जूल। ये अपने पास प्राप्त होने वाली ऊर्जा का क्या होगा बेटा? मान होगा। क्या होगा? मान होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2.11 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अतिरिक्त अभ्यास नहीं ले रहे बेटा, केवल एनसीईआरटी बोर्ड की दृष्टि से जो अपने पास पहले वाले क्वेश्चन है ना, अतिरिक्त अभ्यास के पहले वाले, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे 2.11। हाँ बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर 2.10 कंप्लीट हो चुका है। 2.10 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 2.11। ठीक है, चलो अब सभी बच्चे जुड़िए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2.11 एनसीईआरटी का पीछे का क्वेश्चन है बेटा, करे देखना स्टार्ट। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल है। इसमें एक फॉर्मूला ऐसा आएगा जिसमें कहीं ना कहीं अपन को लगता है कि उस फॉर्मूले की वजह से
ये क्वेश्चन हुआ है। देखो वो बोल रहा है कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता 600 पिकोफैरड है। कितनी है? 600 पिकोफैरड। यानी कि अपने पास धारिता दे रखी है बेटा कितनी? एक संधारित्र है जिसकी धारिता दे रखी है 600 पिकोफैरड, और उसका जो विभव है, उसका जो वोल्टेज है, विभव है, वो कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। यानी कि V1 कितना दे रखा है बेटा? 200 वोल्ट। ठीक है। अच्छा एक और धारिता है, एक और धारिता कौन सी अपने पास? 600 पिकोफैरड। तो अब मेरी बात सुनो, वो क्या बोल रहा है? एक संधारित्र है, जैसे मान लो ये संधारित्र है C1, इसको अपन दूसरे संधारित्र से जोड़ रहे हैं, तो पहले संधारित्र की धारिता है 600 पिकोफैरड। क्या है बेटा पहले संधारित्र की धारिता? 600 पिकोफैरड। इसको अपन क्या करते हैं? दूसरे अनावेशित संधारित्र, धारिता तो होगी लेकिन वो अनावेशित है, यानी कि उसके पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, तो दूसरे अनावेशित अपन देखो संधारित्र से ए से जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के बाद जब तुम उसको अलग करोगे तो दोनों पे वोल्टेज सेम आएगा कि नहीं आएगा? ये C1, ये C2, ये आवेशित है, ये वाला क्या है? आवेशित। इसको अनावेशित से अपन जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद इसको अलग करेंगे तो दोनों पे वोल्टेज सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अपने पास दूसरे वाले संधारित्र की धारिता भी 600 पिकोफैरड है बेटा, लेकिन उसका जो वोल्टेज है वो 0 है क्योंकि अनावेशित है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इसमें 3 चीज निकालनी है। पहले तो आपको निकालनी है इसमें उभयनिष्ठ विभव। अच्छा मेन चीज तो ये पूछ रहा है ऊर्जा हानि कितनी होगी। ऊर्जा हानि कैसे निकालोगे? डेल्टा यू। और डेल्टा यू कैसे निकाला जाता है बताओ? यू आई माइनस यू एफ, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा माइनस अंतिम स्थिति ऊर्जा। अच्छा कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर अंतिम माइनस प्रारंभिक भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो अपन देखेंगे कि कौन सी बड़ी वाली ऊर्जा आ रही है, उसमें से छोटी वाली को माइनस कर देंगे तो ऊर्जा अंतराल अपने पास निकल कर आ जाएगा, और जितना ऊर्जा अंतराल होगा वही ऊर्जा हानि होगी। ऊर्जा हानि के लिए आपको यू आई और यू एफ निकालना पड़ेगा, जिसके लिए उभयनिष्ठ विभव की जरूरत पड़ेगी। तो पहला अपने पास क्या है बेटा? पहला अपन निकालने जा रहे हैं उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू, याद रखना पड़ेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या होता है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो तो अब देखो C1 का मान कितना है बेटा? 600 पिकोफैरड। 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा V1 का मान कितना है? 200 वोल्ट प्लस अगले का मान 600 पिकोफैरड है ना। V2 का मान कितना है बेटा? 0। कितना है V2 का मान बताओ? 0। उसके बाद C1 प्लस C2, तो C1 कितना है बेटा? 600 600 1200 हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्ट लिख दूं भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 1200 पिकोफैरड। कोई डाउट है क्या? अब ये तो 0 हो गया अपने पास पूरा का पूरा। बताओ ये वैल्यू क्या हो गई? 0। अब इधर अपने पास क्या हो जाएगा? कैंसिल करें तो देखो 200 से कट गया कितनी बार? 6 बार। 6 से कट गया कितनी बार? 100 बार। 10 की घात माइनस 12 से 10 की घात माइनस 12, यानी कि उभयनिष्ठ विभव अपना कितना निकल कर आया बेटा? 100 वोल्ट। कितना निकल कर आया? 100 वोल्ट। अब वो पूछ रहा है अपने पास मेन पॉइंट ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, फिर अंतिम स्थिति ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा यू आई, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर। तो 1/2 C1 का मान कितना है? 600 पिकोफैरड। कितना आ गया? 600 गुणा 10 की घात माइनस 12। अच्छा V1 का स्क्वायर। अब यहां पर V1 कितना है? 200, और 200 का अपन क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दे। कोई डाउट है? नहीं है। अब यहां पर देखो 2 से कट गया कितनी बार? 100 बार कट गया। ठीक है, तो अब इधर अपन क्या करेंगे बेटा? अच्छे से देखना सभी बच्चे। 600 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो 600 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, और कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरो, यानी कि 1,20,000 आ जाएगा। इधर 10 की घात माइनस 12 में से 2 जीरो इधर कम कर लो, 10 की घात कितना बचा? -10। अब इधर देखो 1 2 3 4, तो 4 जीरो और कम कर लो बेटा 10 की घात -10 में से, कितना बचेगा? 12 गुणा 10 की घात -6 जूल। ये अपने पास प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा निकल कर आ गई। अच्छा अंतिम स्थिति ऊर्जा भी इसे निकालेंगे, लेकिन अंतिम स्थिति ऊर्जा के लिए एक लॉजिक है। ये उभयनिष्ठ विभव आपका उस जगह पर काम आएगा बेटा
अंतिम स्थिति ऊर्जा कैसे निकालोगे? देखो 1/2 C1V², क्योंकि V1 और V2 भाई अंतिम का मतलब क्या होता है कि आपने संधारित्र को जोड़ दिया, पहले जोड़ा नहीं था। आप समझो, पहले जोड़ा नहीं था तो V2 0 था, V2 0 था तो अपन ने केवल C1V1² वाले लिया। कई बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर C1V1² के साथ C2V2² क्यों नहीं लिया? क्योंकि V2 0 था। लेकिन जैसे ही आपने आवेशित वाले को अनावेशित से जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद अपन अलग करेंगे, तो इसका मतलब विभव समान रूप से वितरित होगा कि नहीं होगा? तो दोनों ही आएगा, 1/2 C1V² प्लस अब C2 भी आएगा 1/2 C2V²। क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? देखो बेटा इधर सब, इधर अपने पास आ जाएगा UF बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V²। सारे मान रख दिया अपन इसके अंदर, 1/2 C1 प्लस C2 कितना हो गया? 600 प्लस 600 1200 पिको फेरड। तो अपने पास डायरेक्ट लिख दो 1200 पिको फेरड का मतलब 10 की घात -12 V²। अब यहां पर जो V है वो V1 वाला नहीं लेना, वो उबेनिस्ट लेना। उबेनिस्ट का मतलब 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर करोगे 10,000। ये लो, कोई डाउट है क्या? तो UF कितना आएगा भाई? अपने पास डायरेक्ट हो रहा है, 2 से काट दो 600 बार, तो इधर आ गया 6 गुना 10 की घात कितनी कम हो गई? 4 और 2 6, 6 घात कम हो गई 12 में से, तो 6 गुना 10 की घात -6 जूल। ये अपने पास फाइनल एनर्जी निकल कर आ गई। तो अपन इधर देखो, अपन फाइनल ऊर्जा हानि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ऊर्जा हानि जो निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी बेटा? डेल्टा U बराबर U इनिशियल माइनस U फाइनल, प्रारंभिक माइनस अंतिम। अब प्रारंभिक में से क्यों घटा रहे? क्योंकि 12 है, वो 6 है, तो छोटी में से नहीं घटा सकते ना, बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाना पड़ेगा। तो 12 गुना 10 की घात -6 में से 6 गुना 10 की घात -6 जूल कराओगे तो इन दोनों को घटाने पर कितना आएगा? 6 गुना 10 की घात -6 जूल, अर्थात 6 गुना 10 की घात -6 जूल की ऊर्जा हानि होगी। और इसी के साथ बधाई हो सभी को, क्योंकि अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा अतिरिक्त अभ्यास नहीं कर रहे, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो वो कर रहे हैं, है ना। अतिरिक्त अभ्यास थोड़े से हाई लेवल के हैं, अच्छे क्वेश्चन है, बट उसमें इतने ज्यादा चांस या प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसलिए बेस्ट होगा कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। अच्छा, मेरी तरफ से बेटा 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन यूट्यूब पे डल चुके हैं, सेकंड वाले के फर्स्ट से लेके 5th तक डल चुके हैं, और ये वाला भी पोर्शन अपलोड हो ही जाएगा। इसका मतलब 2 चैप्टर्स की वीडियोस आपके कंप्लीट डल चुके हैं। बहुत जल्दी 3rd और 4th चैप्टर के भी वीडियोस आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स अपलोड करूंगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स की टेंशन छोड़ दीजिए, थ्योरी, डेरिवेशंस और छोटे छोटे जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस है ना, इस पर फोकस करिए। बहुत जल्दी मैं एक कंटेंट वीडियो लेके आने वाला हूं कि कैसे इन 3-4 महीनों में, कम टाइम में हम कैसे पूरी फिजिक्स कवर करें। एक बार बोर्ड का ब्लूप्रिंट आते ही आपको यह भी बताया जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांस है, कहां से न्यूमेरिकल टच हो रहा है ना। उसके बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। अच्छा, दूसरी खुशखबरी आपके लिए यह है कि दोनों अपने कंप्लीट हो गया। बेटा मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं होना, कंप्लीट आपकी तरफ से भी होने चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।